हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु अविनाश स्वागत करुच्ची आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल रेंडरिंग नॉलेज को। सो फ्रेंड्स, आज वीडियोटी आम इंडियन पॉलिटी गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस करवा। ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशन आमर भारतीय संविधान तैयारी होबा पछरे को मानकर हाथ थिला एवं आउ जहाँ जहाँ रिलेटेड इनफॉरमेशन जो एग्जाम्स रे बहुत क्वेश्चंस आसुची तार थ्योरी आम आज कवर करबा। तबे चलंतु आ देरी न करिकी स्टार्ट करबा। ओके, सो फर्स्ट आम डिस्कस करबा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपण मैंने जो भाव जानिथिबे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सही बॉडी थिला जार मेंबर्स माने मिसिकी कॉन्स्टिट्यूशन टी को तैयारी करथिले। ओके, तो ताहा केमिति तैयारी हला तो देखंतु फ्रेंड्स, The idea of a constituent assembly was given by M.N. Roy in 1934. Constituent assembly रो आइडिया टिकु प्रथमे M.N. Roy 1934 मसीहा रे देइथिले। Indian National Congress in leadership of Jawaharlal Nehru was proposed to establish Constituent Assembly to frame the Constitution of India in 1938. तबे भारतीय जातीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व रे 1938 मसीह प्रथम थर पर प्रस्ताव देइथिला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टाब्लिश करा जाऊ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो स्थापना करा जाऊ जहा कि भारतर संविधान बा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करिवो। एही प्रपोजल को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करथिले 1940 रे एवं एहा को से अगस्त ऑफर ऑफ 1940 रो आख्या देइथिले। On the basis of this, Sir S. Cripps ले Sir Stafford Cripps, okay, STAFFORD, Sir Stafford Cripps भारत को आसीथिले। ठीक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाई किछिटा प्रपोजल नहीं कि जहाँ को मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देइथिला। ओके, बट हिज प्रपोजल्स वर रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान paved the way of establishing a single constituent assembly by rejecting the idea of two constituent assemblies. ता माने कोन ना मुस्लिम लीग कहितिला कि दीटा constituent assembly हबो, किंतु कैबिनेट मिशन प्लान जोटा आसीतिला ताहा कोन करथिला ना ए जो मुस्लिम लीग रो दीटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आइडिया को कंप्लीट भाबे खारज कर देइथिला, रिजेक्ट कर देइथिला एवं कैबिनेट मिशन प्लान अनुजाई डिसाइड होइथिला कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहिबो एवं ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 6 डिसेंबर 1946 रे, ठीक अछि, 6 डिसेंबर 1946 रे फाइनली भाबे ताकू फाउंड करा हिथिला बा एस्टाब्लिश करा हिथिला। नेक्स्ट आसंतु कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला तार कंपोजिशन कोन थिला, केतटा मेंबर्स ताकू कॉन्स्टिट्यूट करथिले एवं किभली भाबे से मेंबर्स मानकर चयन करा जायथिला। तबे प्रारंभ स्तर रे इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो स्ट्रेंथ थिला 389। या भितरु 296 सीट 399 रु 296 सीट आमर अलॉट करा जायथिला ब्रिटिश इंडिया को एवं 93 सीट 93 सीट्स अलॉट करा जायथिला प्रिंसली स्टेट्स को। आपण माने जेबोले जानिथिबे कि ब्रिटिश राज समय रे आमर दुई प्रकार प्रोविंसेस रहउतिला, दुई प्रकार अंचल रुए, गोटे जहाँ ब्रिटिश इंडिया रो पार्ट आउ गोटे प्रिंसली स्टेट जोटी प्रिंस बा किंग माने राजा राजुड़ा से माने सबू ब्रिटिश सरकार गोटे रिप्रेजेंटेटिव भाव सेठी रूल करुले बा शासन चलैथिले। तो ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वेर अलॉटेड सीट्स इन प्रपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तेबे गोटे प्रिंसली स्टेट अथवा गोटे प्रोविंस को जो सीट ए 389 रु एतिकी केते नंबर ऑफ सीट्स केतेटा प्रतिनिधि गोटे अंचल पठै पारिबो ताहा ता जनसंख्या को आधार करिकी निर्णय निया जाइथिला। सीट्स आर अलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस अमंग द थ्री प्रिंसिपल कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ठीक अछि, तबे आपनकर जो सीट रो अलोकेशन हेतिला मुख्यतः ए तीनटा रिलीजियस कम्युनिटी मानक मध्य ही सीट्स अलोकेट हेतिला, मुस्लिम, सिख एवं जनरल आमर जतक हिंदू से माने जाउथिले। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वेर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तेणु सेही प्रोविंस रो जो विधानसभा रहिबो बा लेजिस्लेटिव असेंबली रहिबो तेबे
प्रत्येक कम्युनिटी प्रतिनिधि ठीक अच्छे प्रत्येक कम्युनिटी किए प्रतिनिधि हेबे ताहार निर्वाचन हम एवं से निर्वाचन रे से कम्युनिटी मेंबर्स माने ही भोट करेंगे कि किए तांकर प्रतिनिधि होगी जीवे जमी धरी नियंतु मुस्लिम कम्युनिटी तो मुस्लिम कम्युनिटी किए रिप्रेजेंटेटिव हम ताहा से मुस्लिम पॉपुलेशन रो लोक माने ही भोट करके डिसाइड करेंगे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट एवं जोड़ाक प्रिंसली स्टेट थिला सेठी आउ इलेक्शन हेनी से भोटिंग द्वारा डिसीजन नियाजिबनी सेठी जे हेड थिबे जे प्रिंस थिबे बा जे किंग थिबे बा जे क्वीन थिबे सीए डायरेक्टली जहाँ को नॉमिनेट करेंगे सी आपणकर प्रतिनिधि होगी जीवे जमी आप जानते कि धरी नियंतु आपणकर लोकसभा तो लोकसभा रे 545 मेंबर्स रो स्ट्रेंथ किंतु या मध्यरु 530 ही इलेक्ट हुअंती 530 जन ही निर्वाचित हुअंती बाकी 15 जन से माने नॉमिनेटेड हुअंती ठीक अच्छी तो ठीक सही भली आपणकर एठी मध्य तो नॉमिनेशन रे कोन नॉमिनेशन रे जी भी अथॉरिटी थिबे से डायरेक्टली जहाँ को नॉमिनेट करेंगे सी ही सिलेक्ट हो जिवे ओके Constituent Assembly was containing both indirectly elected and nominated members यार अर्थ कि Constituent Assembly रे आपणकर इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स भी थे माने इलेक्टेड मेंबर्स थिले आउ नॉमिनेटेड मेंबर्स मदन थिले एवं जो इलेक्टेड मेंबर्स थिले से इलेक्टेड मेंबर्स माने इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेउथिले ता माने डायरेक्टली लोक माने वोट दो नथिले इनडायरेक्टली से माने इलेक्टेड होउथिले ओके नेक्स्ट कमिंग टू इलेक्शन एंड रिजल्ट तो जो हमर इलेक्शन हेइथिला से इलेक्शन होता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयारी करबा पई इलेक्शन टार परिणाम कौन थिला तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई जो इलेक्शन टा सेटा जुलाई अगस्त 1946 रे हेतिला जोथिरे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सर्वाधिक 208 सीट जीतिथिला मुस्लिम लीग 73 सीट जीतिथिला एवं बाकी सीट्स हाँ जमती कि आप देखिए कि 208 एवं 73 मिसिकी ही एका आपनकर 281 सीट्स कर दउची तबे आउ जो टोटल केते थिला 389 सीट्स थिला तो या मध्यरु आउ जो 108 सीट सेटा आउ छोट छोट पार्टी एवं इंडिपेंडेंट स्वाधीन प्रार्थी मानक द्वारा अख्तियार करा जायथिला ओके however the sorry friends गोटे मिनिट एट देखंतु आपनकर 793 सीट्स ऑलरेडी अलर्ट हो जाइथिला प्रिंसली स्टेट्स को ठीक अच्छे 93 सीट्स ऑलरेडी प्रिंसली स्टेट को अलर्टेड थिला माने आमे कहि परिबा कि 389 ओके 389 माइनस 93 ओके केते हो आपनकर 296 हो तो 296 रु ऑलरेडी 208 सीट्स पळैला इंडियन नेशनल कांग्रेस रो तो बळिला केते बळिला आपनकर 88 सीट 88 रु 73 आपनकर पळैला मुस्लिम लीग हाँ बाकी जो सीट्स गुड़ाक रहिला से सब इंडिपेंडेंस को द्वारा फिलअप होइतिला ओके किंतु प्रिंसली स्टेट्स को जो 93 सीट्स दिया जाइथिला से गुड़ाक फिलअप होई नथिला काहेकि ना प्रिंसली स्टेट्स रो प्रतिनिधि माने हम डिसाइड करले कि से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रु दूरे की रहिबे ओके नेक्स्ट वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तबे इलेक्शन पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रथम थर पर 9 डिसेंबर 1946 रे से मीटिंग निजर प्रथम मीटिंग होल्ड करथिले किंतु ए मीटिंग को मुस्लिम लीग बॉयकॉट करथिला अर्थात मुस्लिम लीग एथिरे पार्टिसिपेट करि नथिला काहेकि ना से पाकिस्तान बोली एक सेपरेट स्टेट बा सेपरेट देशर डिमांड करुथिले तेणु सबू मेंबर्स ठीक अच्छे सबू मेंबर्स अटेंड करनथिले प्रथम दिन जो मीटिंग होता डिसेम्बर 1946 रे से केवल 211 जन मेंबर्स ही मीटिंग करथिले एवं से मीटिंग रे से असेंबली रो प्रेसिडेंट थिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जेहेतु से ओल्डेस्ट मेंबर थिले तेणु तांकू करा जाइथिला मीटिंग रो बा असेंबली रो प्रेसिडेंट ओके परवर्ती समय रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे कि हमर देशर स्वाधीन भारतर प्रथम राष्ट्रपति थिले तांकू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट करा जाइथिला एवं एचसी मुखर्जी एवं वीटी कृष्णमाचारी ओके एचसी मुखर्जी एवं वीटी कृष्णमाचारी ए दुई जन को वाइस प्रेसिडेंट करा जाइथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो नेक्स्ट आसंतु देखिबा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कोन थिला तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रथम सेशन रो पंचम दिन रे ऑन द 5th डे ऑफ
5th day of the first session of Constituent Assembly जहाँकि डिसेम्बर 13 1946 रे होता जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव करथिले माने ताकू समस्त आगे रखी जो रिजोल्यूशन कही कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw off for its future governance and constitution. Okay, तो डिसेम्बर 13 1946 रे जवाहरलाल नेहरू जो ऑब्जेक्टिव ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव करथिले बा ताको समस्त सामने रखिथिले से रिजोल्यूशन कहउथिला कि एही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली निजर दृढ़ चित्त को समस्त आगे रखुची जो दृढ़ चित्त को लेकिन सी भारत को एक इंडिपेंडेंट स्वाधीन सॉवरेन माने एमिति एक देश जार सुप्रीम अथॉरिटी तार निज पाखे रहिबो ता अलगा कोनोसी देश अंडर रे रहिबोनी बा ब्रिटिश अंडर रे रहिबोनी सॉवरेन एवं इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक माने गणतंत्र ठीक अछि जो देशर प्रतिनिधि को से देशर नागरिक माने निर्वाचित करुथिबे एवं भारत को इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक करने निमंते से भारतर भविष्यतर शासन प्रक्रिया एवं संविधान उभय को फ्रेम करिबो ठीक अछि। तो नेहरूज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन गेव टू द असेंबली इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल तेबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो जो मौलिक सिद्धांत जहाँ को नहीं कि से काम करेंगे बा जहाँ को नहीं कि से संविधान को तैयारी करेंगे ताहा नेहरू को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देइथिला ओके नेहरू को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देइथिला आउ द फिलोसफी दैट वाज परमिएट इट्स टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग तबे सही कथा ही कहिछि कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग संविधान को तैयारी करबा पछरे जे सिद्धांत एवं जे दर्शन रहिथिला ताको नेहरू को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्लियरली एक्सप्लेन करथिला ओके। द असेंबली मेट इन इट्स सेकंड प्लेनरी सेशन फ्रॉम 20 to 24 जनवरी 1947 तो असेंबली निजर द्वितीय सेशन 20 रु 24 जनवरी 1947 मसीह होल्ड करथिला आउ नेहरू को द्वारा प्रपोज करा जाइतबा ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट मध्य करथिला ओके एवं समस्ते एक स्वर रे डिक्लेयर करथिले कि कॉन्स्टिट्यूशन रो जो फ्रेमवर्क्स बा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानकर ऑब्जेक्टिव रहिबो कि समाने भारत को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रे कन्वर्ट करिवे माने इंडिया विल बी ए कंट्री व्हिच वुड बी ए रिपब्लिक अर्थात इन व्हिच द representatives will be elected by the people it will be a democracy देखंदो एबे देखंदो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी आपण कहउते सर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक भितर फरक कोन देखंदो डेमोक्रेसी गोटे सेट हेले रिपब्लिक गोटे सबसेट all democracies are republic but all republics are not democracy ठीक है जेमति देखिनंतु चाइना ठीक अछि मु धर कहिबी चाइना एक रिपब्लिक बट चाइना डेमोक्रेसी नुह कहीं ना डेमोक्रेसी रो बहुत गुड़िए फीचर्स थाए ठीक अच्छे फीचर जमती कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइजी थी अर्थात 18 वर्ष ऊर्ध्व ऑलमोस्ट समस्ते वोट करें फर्स्ट से मल्टी पार्टी इलेक्शंस होथुबो एक अधिक राजनैतिक दल निर्वाचन रे पार्टिसिपेट करिकि तांको मध्यरु जणे जितुथिबो तो चाइना रे जमती आपनकर वन पार्टी रूल सेठी केवल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रो कैंडिडेट्स मानक भितर ही जे हेले इलेक्ट हबो तबे भारत को गोटे रिपब्लिक रे परिणत करिबारे भारत को गोटे डेमोक्रेसी को परिणत करिवे एवं भारत को सॉवरेन करिवे माने भारतर एक्सटर्नल सॉवरेनिटी रहइबो इंटरनल सॉवरेनिटी रहइबो भारत ता देश मध्य रे ता नागरिकों पई कौन डिसीजन नब ताहा मध्य अनबायस्ड रहइबो ताकू कहीं इन्फ्लुएंस करि परिबेनी बा भारतर अलगा को देश सहित किभली संपर्क रहिबो ताहा मध्य भारत सरकार जे कि भारतर लोकों को द्वारा निर्मित से ही तार डिसीजन नेबे ओके। चेंजेस बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तबे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कौन कौन चेंज आनी तो A act state kala it stated about partition of the British India into two new and fully sovereign dominions India and Pakistan with effect from August 15, 1947 and division of the provinces of Bengal and Punjab among
द टू न्यूली फॉर्म्ड कंट्रीज। तेबे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जरिया यही डिसीजन निया कि ब्रिटिश इंडिया को दुईटी भागरे विभक्त करा जिवो, इंडिया एवं पाकिस्तान, एवं ब्रिटिश इंडिया रो बेंगल को मध्य दुईटी देश मध्य विभक्त करा जिवो। वेस्ट बेंगल रहिबो इंडिया पाखरे, ईस्ट बेंगल रहिबो पाकिस्तान अधीन रे, आउ पंजाब रो ईस्ट पंजाब रहिबो इंडिया पाखरे एवं वेस्ट पंजाब रहिबो पाकिस्तान पाखरे। कारण वेस्ट पंजाब आउ आपणकर ईस्ट बेंगल जोटा कि वर्तमान बांग्लादेश ए दुईटा जगह मुस्लिम्स अधिक थिले। ओके, इट पुट 3 मेजर चेंजेस इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तबे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे तीनोटी गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिथिला। फर्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गोटे फुल्ली सॉवरेन बॉडी रे कन्वर्ट करथिला। इट मेड द असेंबली इनटू ए फुल्ली सॉवरेन बॉडी व्हिच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन and empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India। तेबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भली भी संविधान करिवार अधिकार एवं ब्रिटिश सरकार को द्वारा तैयारी होइथिबा भारत पई कोनोसी भी नियम को कंप्लीटली एबॉलिश करिवार राइट अथवा कोनोसी भी ब्रिटिश सरकार इंडिया पई बनैथिबा लॉ रे चेंज करिवार राइट एतक पावर देइथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एही एक्ट जरिया रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी रे भी परिणत हो गला। लेजिस्लेटिव बॉडी रे परिणत होबार अर्थ संविधान भारत पई एक नूतन संविधान तैयारी होबा पर्यंत भारत रे केउ नियम मानकर केउ नियम मान को प्रचलित करा जिवो ताहार डिसीजन मध्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाखरे रहिला। ता माने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट परठू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो काम केवल संविधान तैयारी करिबा नथिला बरं देश पई टेम्पररी लॉज बनैबार मध्य थिला। तो जेते बेले गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भाव में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट करूला तार चेयरमैन रोते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने संविधान किभली हम कौन कौन से इनक्लूड करा से फंक्शन को एग्जीक्यूट करने जिते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट करूला तार चेयरमैन रोते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जिते बड़े लेजिस्लेटिव बॉडी भाव में मीट करूला तार चेयरमैन रोते जी.वी. मावलंकर। तेणु आपको एग्जाम रे क्वेश्चन पकई दे पारे। तेणु जदि आपको एग्जाम रे क्वेश्चन पकाए कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट मेट एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी तो आप लिखे जी.वी. मावलंकर। आउ जदि आपको एग्जाम रे क्वेश्चन पचारेला कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट मेट एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी ताहले आंसर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, द मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडिंग पाकिस्तान withdrew from the constituent assembly for India. Consequently, the total strength of assembly came down to 299 as against 389. तबे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रे जेतेबेले डिक्लेयर कर दिया गला कि ब्रिटिश इंडिया को भारत एवं पाकिस्तान दुईटी देश रे विभक्त करा जिवो तो पाकिस्तान रो जो एरियाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एवं ईस्ट बेंगल बा बांग्लादेश से एरिया रो जो रिप्रेजेंटेटिव्स माने थिले से माने विड्रॉ करदेले भारतर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कहीं से मैंने पाकिस्तान पाई गोटे सेपरेट संविधान बा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनैबा जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना लीडरशिप रे गोटे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनई थांते। तो या फल रे कौन है ना 389 389 रु खसिकी स्ट्रेंथ हो गला 299। ओके, खाली सेतिक नुह इंडियन प्रोविंसेस रो जहार स्ट्रेंथ थिला 296 ताहा मध्य कमिकी 229 हो गला और प्रिंसली स्टेट्स जहार स्ट्रेंथ थिला 93 ताहा कमिकी 70 हो गला। ओके, नेक्स्ट कंप्लीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किभली भाबे कंप्लीट हेइथिला तो देखंतु फ्रेंड्स पाखापाखी 3 वर्ष अर्थात एक्जाक्टली स्पीकिंग 2 years 11 months and 18 days 2 वर्ष 11 मास एवं 18 दिन लगी भारतीय संविधान को संपूर्ण भाव में तैयारी करबा पई एवं कॉन्स्टिट्यूशन रो फ्रेमिंग करा जाइथिला ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा। बहुत गुड़े कमिटीज थिले जे कि काम करुथिले भारतीय संविधान पई। तबे ड्राफ्टिंग कमिटी रो भूमिका सबुठ गुरुत्वपूर्ण थिला जहार चेयरमैन थिले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। ओके, तो इट वाज अडॉप्टेड एंड एनैक्टेड ऑन 26 November 1949 26 नवेम्बर 1949 रे ही हमर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो जाइथिला
एवं एनाक्ट करा जायतिला किंतु ताकू 26 जनवरी को समर्पण करागला देश को जेहेतु 26 जनवरी 1930 रे प्रथम थर पे आम पूर्ण स्वराज दिवस मनईले तो ताकू गोटे सम्मान जणेबा पई इन दी ऑनर ऑफ पूर्ण स्वराज डे इट वाज एनफोर्स्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड फ्रॉम 26 जनवरी 1950 ओके तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच ड्राफ्टेड डिस्कस्ड debated, deliberated, amended and finally formed a final constitution of India। तो कौन से भी सब्जेक्ट को लेकिन जिते बेले किसी लॉ आसुला तो से लॉ उपरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो विभिन्न मेंबर निजर मतामत रखुले कि से नियमटा करबा केते दूर उचित हबो केते दूर अनुचित हबो सेथिरे कोन चेंजेस आनिबा दरकार तो सब प्रकार डिस्कशन डिबेट डेलिबरेशन परे फाइनली हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टा एनफोर्स करा जायथिला ओके देन अदर फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आउ कौन काम करथिला ना इंडिया रो कॉमनवेल्थ रे जो मेंबरशिप तार रैटिफिकेशन करिथिला मे 1949 रे भारत रो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करिथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जुलाई 22 1947 रे भारत रो जातीय गान बा नेशनल एंथेम को अडॉप्ट करिथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जनवरी 24 1950 रे भारतर जातीय संगीत नेशनल सॉन्ग आपणकर वंदे मातरम ताहाकु मध्य जो दिन नेशनल एंथेम से दिन ही आपणकर नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट होइतिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतर प्रथम राष्ट्रपति भाबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बासीथिला सेम डे रे जनवरी 24 1950 रे एवं जनवरी 24 1950 रे मध्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली निजर फाइनल सेशन कनक्लूड करिथिला आउ जनवरी 26 1950 जाए ताहा एक प्रोविजनल पार्लियामेंट भाबे काम कार्यरत थिला ओके जेपर्यंत 1951-52 प्रथम साधारण निर्वाचन कंडक्ट न हो जाइछि ओके तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे मु जेमति आपन कहउतिली कि बहुत गुडी कमिटीज काम करूथिले केते गुडी मेजर कमिटीज थिले केते गुडी माइनर कमिटीज थिले एबे आगे देखिबा मेजर कमिटीज यूनियन पावर्स कमिटी माने यूनियन गवर्नमेंट रो पावर कोन कोन हबो से कमिटी रो मुख्य थिले जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यूनियन गवर्नमेंट रे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कोन रहिबो से कमिटी रो चेयरमैन मध्य जवाहरलाल नेहरू थिले प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी माने स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार मानकर जो कमिटी थिला तो सेथिरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन रहिबो तार हेड थिले सरदार पटेल माने सरदार वल्लभ भाई पटेल जे कि भारतर प्रथम होम मिनिस्टर एवं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मध्य थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड थिले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एडवाइजरी कमिटी फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज ठीक अछि आपनकर मौलिक अधिकार माइनॉरिटी जते रहिले माइनॉरिटी माने जो मानकर अल्प संख्यक कम्युनिटी सबू एवं ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज ए कमिटी रो ए एडवाइजरी कमिटी रो हेड मध्य सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले प्रोसीजर कमिटी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी रो हेड थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेट्स कमिटी बा कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स रो हेड थिले जवाहरलाल नेहरू स्टीयरिंग कमिटी रो हेड थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेमती माइनर कमिटीज बहुत गुड़िए थिला जेमती आपण देखि परथबे स्क्रीन रे फिनान्स एंड स्टाफ कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्रीडेंशियल्स कमिटी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर हाउस कमिटी बी पत्ताभी सीताराम्या ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी डॉक्टर के.एम. मुंशी एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी.वी. मावलंकर एडहॉक कमिटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट एस. वरदाचारी नॉट एन असेंबली मेंबर तामाने ये चेयरमैन तो थिले किंतु मेंबर नथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर नथिले एमती कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस बी पत्ताभी सीतारामया एक्सपर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नलिनी रंजन सरकार लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन एस के दार स्पेशल कमिटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू प्रेस गैलरी कमिटी उषानाथ सेन एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप एस वरदाचारी ओके तेरे ड्राफ्टिंग कमिटी जोटा मुझे कहूली कि ड्राफ्टिंग कमिटी जहाँ कि सबुठ गुरुत्वपूर्ण कमिटी थिला जार काम सबुठ अधिक थिला यार मेंबर्स माने किए थिले ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपणकर चेयरमैन थिले ये आप देखिपे अम्बेडकर साहब बाबा साहेब बसचंदी
ओके डॉक्टर बी आर आंबेडकर आपण चेयरमैन थिले देन थिले आपणकर एन गोपालस्वामी अयंगर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर डॉक्टर के एम मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला एन माधव राव टी कृष्णमाचारी ओके so friends this was all about your making of Indian constitution एटा आपणकर पॉलिटी रो प्रथम थ्योरी क्लास थिला ओके या पूर्व मु एमसीक्यू डिस्कस करथिली नेक्स्ट आपणकर नेक्स्ट वीडियो जोटा पॉलिटी पर बेस्ड रहबो सेथरे मध्ये आई विल ट्राई कि किछि भी एमती इंपोर्टेंट टॉपिक रो थ्योरी कवर करबा को ओके सो आई होप वीडियोज आपन को हेल्प करथुबो जदि आपन को हेल्प करछि प्लीज लाइक करंतु कमेंट सेक्शन में जणांतु वीडियो आपन को किभली लागुछि ओके एंड हां आ गोटे कथा आपण मन को जहाँ भी किछि हेल्प दरकार होछि ओके रिगार्डिंग नोट्स और एनीथिंग रिगार्डिंग नोट्स और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहाँ भी आपन को दरकार होछि आपण टेलीग्राम रे हम सहित जोड़ी हुंतु ओके टेलीग्राम रे हम सहित जोड़ी हुंतु बाकी एडुकेटर्स मानकर इंडियन हिस्ट्री हैला मैथ हैला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबुतक वीडियोस रेगुलरली फॉलो करू थांतु एंड रेगुलर रुहंतु ओके सिलेबस को माइंड रे रखी कि प्रिपेयर हुंतु एंड जदि आपन को आउ किछि हेल्प दरकार होछि जोटा हम आपन करि परिबु तबे निश्चित भाबे आपन हमकु जणांतु एति कहि कि मु विदाय नेउछि आगामी वीडियो टी रे हम इंग्लिश ग्रामर रो किछि टॉपिक डिस्कस करबा एवं तापर पुणी मु पॉलिटी रो आपन पई नुवा वीडियो नै के आसीबे एति कहि विदाय नेउछि फ्रेंड्स जय जगन्नाथ।